मेरी बात होगी दीन मोहम्मद से। इंशाल्लाह इसी महीने की 20 तारीख को उमर और मरियम का निकाह हो जाएगा। इतना सब कुछ हो गया इसहाक, इसके बाद भी आप मरियम से? अब्बा जी, उसके भाई ने इतना कुछ कर दिया और आप उसके बावजूद भी बड़े भैया का रिश्ता वहां तय करना चाह रहे हैं। अब्बा जी, मैं कह रहा था कि फिक्र मत करो, सबके सवालों के जवाब मिलेंगे। नाजो बेटा, तुमने भाई का नाम लिया ना? जी अब्बा जी। तो बात यह है कि जो भी किया उसके भाई ने किया, तो मरियम को सजा क्यों मिले? वैसे भी परवेज ने मुझसे माफी मांग ली थी, तो मैं समझता हूं कि बात खत्म हो जानी चाहिए। इसीलिए अब मैं ये चाहूंगा कि इस घर में इस बात का तज़किरा दोबारा कोई ना करे। लेकिन अब्बा जी, बेटा, बात यह है कि मर्द के किए की सजा औरत को नहीं दी जानी चाहिए। वैसे मैं तुमसे ऐसी कोई तवक्को रखता भी नहीं। अब वक्त कम है, इसलिए अपने अपने हिस्से के काम सब बांट लें। नाजो, तुम अपनी अम्मी के साथ जाओ और सारी शॉपिंग कर लो। राहिम और अरसल, तुम दोनों शादी हॉल और खाने पीने के जितने इंतजामात हैं वो देखो, ठीक है? डन डन। बिस्मिल्लाह करो। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर अब्बा जी को उस लड़की में नजर ही क्या है? मेरी इतनी इंसल्ट के बाद भी वो। भाई, आपको उनसे बात करनी होगी। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है। और मुझे इस वक्त आप दोनों की समझ नहीं आ रही। देखिए, वो हमारे अब्बा जी हैं और उन्होंने बड़ी लॉजिकल बात की। अगर किसी फैमिली में कोई लड़का कुछ गलत करता है तो उसकी सजा खामखा उस फैमिली की लड़की को क्यों मिले? एक औरत क्यों सफर करे? भाई, आप अपनी मंगनी वाले दिन बहुत खुश थे ना? यकीनन आपको भाभी बहुत पसंद है। आपको मसला उनके भाई से है ना, और वो तो वैसे ही अब मुल्क छोड़ने का इरादा कर चुका है। आइडिया, अगर उसने मुल्क से बाहर जाने का इरादा कर ही लिया तो बड़े भैया आप उसको चेक देकर मुल्क से बाहर भिजवाएं ना। यहां से वो निकला तो मसला सॉल्व। राहिम, तुम तो चुप करो। नाज़ो, मेरी बहन, तुम भी कभी बात को समझ आया करो। तुमने सुना नहीं था अब्बा जी ने साफ साफ कहा है कि वो इस बारे में कुछ नहीं सुनेंगे। बिल्कुल, और बड़े भैया वैसे भी अब्बा जी के फेवरेट और फरमाबरदार बेटे हैं। करेंगे वही जो अब्बा जी ने कहना है। तो आप लोग शादी को तय समझें। बड़े भैया ये देखें, मैंने तो आपके लिए आउटफिट भी देखना शुरू कर दिया। इसहाक, आपने फैसला ही कर डाला। मैं हैरान हूँ, आप नाज़ो के साथ की गई ज्यादती को ऐसे कैसे भूल सकते हैं? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? पूरा भरोसा है। तो बस फिर ठीक है, खुशी खुशी तैयारियां करो शादी की। मैं अपने ताबेदार बेटे की शादी को उसके लिए बेहतरीन खुशी बनाना चाहता हूँ। और वो सब कुछ जो हुआ, उसका भी सोच लिया है मैंने। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे देख लूंगा।
इससे तो अच्छा था जमील की बेटी। नहीं, ये अब सोचना भी नहीं। शाजिया कभी नहीं मानेगी। हमारे बेटे का नसीब अब मरियम ही है। और मैं जानता हूं कि वो हमारे बेटे के लिए बहुत अच्छी रहेगी। मैं वादा कर आया हूं दीन मोहम्मद से। इस शादी को रोकने का अब कोई जवाब नहीं रहा। लेकिन हार मैं भी नहीं मानूंगी। अपने बड़े भैया की जिंदगी में इसको ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी। सबाहत, अभी तक चाय नहीं आई भाई। ये लीजिए अब्बा, आपकी चाय। अरे तुम क्यों लाई बेटा? क्योंकि मेरे अब्बा कहीं खो गए हैं और उनकी तलाश में मुझे इनके करीब आना पड़ा है। नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बा जी ये तुम्हारे सामने हैं। और खोने की तो एक ही सूरत हो सकती है। किस सूरत में? मरकर। अब्बा, अल्लाह ना करे ऐसा कभी कुछ हो, आपकी जगह मैं मर जाऊं। बेटा कैसी बातें कर रही हो? खुदा ना खास्ता ऐसी बातें मत किया करो। अल्लाह करे तुम्हें मेरी भी जिंदगी लग जाए। अब्बा जी खबरदार, आपने कभी ऐसा कुछ बोला या सोचा? अच्छा अच्छा बेटा ठीक है, आइंदा ऐसा नहीं कहूंगा। और तुमने भी नहीं कहना ऐसा। वैसे एक बात बताओ, आज तुम इतनी जल्दी उठ कैसे गई? आपने बड़े भैया की शादी तय करके शॉपिंग की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है ना, मैं भला आपको कैसे नाराज कर सकती हूँ। और बड़े भैया की खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर लूंगी। मैं आपकी लाडली बेटी और बड़े भैया की लाडली बहन जो। बिल्कुल ठीक है बेटा, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया और मुझे बहुत अच्छा लगा है तुम्हें मुस्कुराते हुए देखकर। इस घर की खुशी, इस घर की रौनक सब कुछ तुमसे है। लेकिन बेटा कुछ काम, कुछ फैसले बड़ों के करने के होते हैं, बच्चों को उनमें नहीं उलझना चाहिए। ठीक है? जी अब्बा जी, मैं आपकी जान हूं ना। बिल्कुल, मेरी क्या सारे घर की जान है। तो फिर अपनी जान से कोई कैसे नाराज रह सकता है? मैं कहाँ नाराज हूँ? अब्बा, अगर आप नाराज ना होते तो इतने दिनों से मेरे लिए दही बड़े क्यों नहीं लाए? तो बहुत बड़ी गलती हो गई। बस अब इस गलती की एक ही सजा हो सकती है, और वो ये कि आज दही बड़ों के साथ डोनट्स भी आएंगे। ठीक है? गुड।